हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ और अब चलते हैं किचन में। आज है नवमी, तो हैप्पी नवमी आप सबको। नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे चने जो है वो उबल गए हैं। तो खाने में चने बनेगा, खीर पूड़ी और बनेगा हलवा। तो यहाँ पे मैंने चावल भिगा रखे हैं खीर बनाने के लिए। और अब बनाते हैं सबसे पहले चने। तो चने ना थोड़े से अगर आप इनको घोट लेंगे तो ये काफी अच्छे बनेंगे। तो मैं मिक्सी में ना इनको ग्राइंड कर रही हूँ, जार में डाल के। थोड़े से चने जो हैं, एक कटोरी के लगभग, इनको ग्राइंड कर देंगे और उसके बाद इनको बनाएंगे। तो ये काफी मतलब लटपटे से बनेंगे चने जो हमारे होते हैं ना, तो वो खाने में भी अच्छे लगते हैं, थोड़ा लटपटे से बने रहते हैं। तो यहाँ पे प्रसाद जो है हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही बना रहे हैं, क्योंकि और कोई है नहीं यहाँ पे। और एक ही कन्या है यहाँ पे बाहर की, दो मेरी खुद की बेटियां हैं। तो यहाँ पे कन्या कुछ ज्यादा है नहीं, तो इसलिए जो प्रसाद है ना वो भी थोड़ा थोड़ा ही बनेगा अपने ही हिसाब से, मतलब जितने हम लोग हैं। तो यहाँ पे एक कन्या है, उसको मैं उसी के घर में जाके दे दूंगी, क्योंकि यहाँ पे ना बिल्डिंग में और कोई भी लड़कियां नहीं है। हमारे इधर नॉर्थ में तो ये है ना कि हम एक दूसरे को जानते हैं और सब लोग हिंदी बोलते हैं, तो हम मतलब सबके साथ कनेक्शन बन जाता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि ये लोग तमिल बोलते हैं, कुछ कन्नड़ा बोलते हैं बेंगलोर में। तो यहाँ पे ना इतना अच्छा कनेक्शन हमारा किसी के साथ है नहीं, तो हम कन्या कहाँ से लेके आएंगे। यहाँ पे नीचे वो गार्ड लोग रहते हैं, उनकी एक बेटी है, वो नेपाली है, तो उनको मैं उनके घर पे दे के आ जाऊंगी उनकी बेटी के लिए। और बस यहाँ पे बनाते हैं चने। तो चने का जो थोड़ा सा मैंने पीस लिया था ना ग्राइंडर में, तो उसको मैंने यहाँ पे डाला मसाले डालने के बाद। और ये जब तेल छोड़ देगा उसके बाद हम इसमें डाल देंगे सारे चने। और पूरा पानी भी मैंने डाल दिया है चने का उसी में। तो इस पानी को जब हम ये सोख लेगा ना, उसके बाद हमारे चने बहुत ही अच्छे बनेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। चने बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे बने थे। और यहाँ पे मैं दोबारा से फिर कुकर में ही उनको पलट दे रही हूँ। कुकर मैंने धो लिया था, तो क्योंकि कढ़ाई में ना मुझे अभी बनाना है हलवा, तो अब कढ़ाई को धो लिया है। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा घी और फिर उसके बाद बनाएंगे हलवा। तो हलवा भी मैं ले इसमें 2 चम्मच घी लूंगी और 1 कटोरी हलवा। तो इतना काफी है हम सबके लिए। और मेरे बच्चों को तो हलवा पसंद है भी नहीं। ज्ञानू तो थोड़ा सा खा भी लेती है, लेकिन गुड्डू ना हलवा खाती है ना खीर खाती है, वो सिर्फ दलिया खाती है। गुड्डू बहुत ज्यादा चूजी हो रही है, पता नहीं क्यों। मैं देती तो सब कुछ हूँ बचपन से ही खाने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं ना कि बचपन से ही सब कुछ दे दो बच्चों को, तो बच्चे बड़े में चूजी नहीं होते हैं। लेकिन वो बचपन में चूजी नहीं थी, अब वो चूजी हो रही है। अब उसको कुछ चीजें खानी होती हैं, कुछ नहीं खानी होती हैं, तो उसके साथ ना काफी प्रॉब्लम है। अभी ज्ञानू तो ये ज्ञानू खा लेती है थोड़ा थोड़ा सब कुछ, लेकिन बड़े होके हो सकता है ज्ञानू भी चूजी बन जाए गुड्डू की तरह। तो यहाँ पे हलवा बनाते हैं। और हलवा जो है ना वो बहुत ही टेस्टी बना था। मुझे तो उम्मीद ही, मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये मैंने बनाया है। काफी टेस्टी हलवा बना था। और खीर भी, खीर में यहाँ पे मैंने थोड़े से केसर और इलायची डाल दी है। यहाँ पे हमारे चने भी साथ के साथ उबल रहे हैं, अच्छे से बन जाएंगे। और आज बोल रहे हैं कि 10 बजे के बाद से जो है वो नवमी स्टार्ट होगी। अभी जो है वो अष्टमी ही चल रही है। तो 10 बजे तक खाना बना के तैयार कर देंगे, उसके बाद हवन करेंगे। और हवन ना हम खुद ही करेंगे घर पे, जैसे करते हैं ना। लकड़ियां वगैरह जो होती हैं वो सब मैंने मंगा के रखी हैं, तो उससे हम करेंगे हवन। तो यहाँ पे जो हलवा है ना वो ठंडा हो गया है। अब हम इसमें गुड़ का पानी डाल देंगे। तो मैं गुड़ का हलवा बना रही हूँ। मैं हमेशा जब भी बनाती हूँ गुड़ का ही हलवा बनाती हूँ। और खीर भी मैं अक्सर गुड़ की ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैं खीर जो है वो चीनी की बनाऊंगी। यही बना देता हूँ। ये तेल निकाला ना मैंने। हाँ इधर गाइस, ज्ञानू के पापा ने ज्ञानू का लहंगा जो है ना यहाँ बांधना था, ये देखो। हाँ, और वो कम्प्लीटली चौको लग रहा है। और यहाँ मैं लग रही हूँ चौका। हाँ मैं दादी। चलो मैं बाल बना दूं दोनों के। ज्ञानू ने ना आज लहंगा पहना है, तो ज्ञानू कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रखी है। और वो जैसे दीदी करती है ना वैसा ही करती है, सेम टू सेम कॉपी करती रहती है दीदी की। वो स्माइल कर रही है तो वो भी स्माइल करने की कोशिश कर रही है। बोलो जय माता दी।
सो गाइज यहाँ पे दोनों बच्चे जो है वो मैंने तैयार कर लिए हैं, अपनी दोनों कन्याएं। तो अब करते हैं पूजा। और यहाँ पे ना ज्ञानू बहुत ज्यादा इतरा रही है आज लहंगा पहन के, और लहंगा उसके पापा ने, लहंगा ना उसका लंबा हो रहा था, वो बार बार गिर रही थी और अनकंफर्टेबल हो रही थी। तो उसके पापा ने उसका जो लहंगा था ना वहाँ कंधे पे जाके बांध दिया उसका नाड़, और हम बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी हमें। तो यहाँ पे अब शुरू करते हैं पूजा। पहले हवन करेंगे और फिर उसके बाद करेंगे माता रानी की आरती। सो गाइज आज का जो पंडित है ना वो मैं हूँ। तो मैंने ना गूगल से सर्च करके सारे जो मंत्र थे वो निकाल के रख लिए थे। तो मैं वो सारे मंत्र फोन से पढ़ पढ़ के बोल रही हूँ, और स्वाहा स्वाहा। तो इसमें ना ज्यादा कुछ होता नहीं है। यहाँ पे हवन जो है वो संपन्न हो गया है। तो अब करते हैं आरती। पूरे घर में ना धुआं हो गया था। सो गाइज यहाँ पे जो है पूजा संपन्न हो गई है, और जो नारियल तोड़ते हैं वो भी तोड़ दिया, और जो हरियाली रखी होती है ना उसको निकाल के और फिर माता रानी को चढ़ाना होता है। फिर सबको, सबके सरों में उसको रखा जाता है। जो कन्याएं होती हैं घर में, जितने भी सदस्य होते हैं, सबके सर में उस हरियाली को ऐसे आशीर्वाद के रूप में रखा जाता है माता रानी के। तो वो भी रख लिया है। और नारियल भी जो है, नारियल का पानी जो होता है ना नारियल के अंदर का, उस पानी को पूरे घर में छिड़क देते हैं कि ताकि घर में पूरा शुद्धिकरण हो जाए। और बहुत ही मतलब अच्छी सी पॉजिटिव वाइब आती है ना ऐसी चीजों में, बहुत ही सुकून सा मिलता है। तो सब कुछ हो गया है, माता रानी के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छे से हो गया। और अब यहाँ पे ना और प्रसाद तो सब बन चुका है, बस सिर्फ पूरियां बनाना रह गया था। तो मैं यहाँ पे गर्मा गर्म पूरियां तल रही हूँ, और उसके बाद फिर भोग लगाएंगे माता रानी को चने पूरी का। और इन 9 दिनों में ना घर में खूब रौनक सी लगी रहती है। सुबह शाम माता रानी की आरती होती है, भजन होते हैं, और मैं ना अलेक्सा पे माता रानी के भजन लगा लेती थी सुबह भी शाम को भी। और माँ वैष्णो देवी का जो लाइव चलता है ना वहाँ से MH1 पे, तो वो भी मैं यूट्यूब पे लाइव लगा के रख देती थी 2 घंटे तक। बहुत ही मजा आता था सुबह भी और शाम को भी। तो जब 8 बजे माता रानी की आरती होती है वहाँ पे वैष्णो माता की, तो उसी टाइम पे मैं आरती करती थी सुबह भी और शाम को भी। तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही। लेकिन आज माता रानी चली जाएंगी और फिर नेक्स्ट ईयर आएंगी हमारे घर पे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब यहाँ पे कन्याओं को भोजन खिलाया जा रहा है। मेरी दोनों कन्याएं बैठ गई हैं, और नीचे जो कन्या को मैंने खाना देना था उनको मैंने पहले ही दे दिया था। उसके बाद मैं बच्चों को खिला रही हूँ यहाँ पे खाना। तो पापा को आशीर्वाद दे रहे हैं। और ज्ञानू तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो रखा है। अभी ना उसको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही हैं, तो वो काफी एक्साइटेड हो रही है हर चीज के लिए। और गुड्डू को तो ये है कि एक दो साल से गुड्डू को याद है कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन ज्ञानू के लिए सब कुछ नया नया है, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। Let's go. Oh my God. इसको नहीं थकान लग रही है बस सुबह से। इस माता रानी की अच्छे से पूजा हो गई है और हमने खाना भी खा लिया है। तो अब थोड़ा देर आराम करते हैं और ये कपड़े चेंज कर लेते हैं। मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। सो गाइज इस साल के नवरात्रे जो हैं वो संपन्न हो गए हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि माता रानी सबके घरों में सुख शांति समृद्धि बनाए रखे, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू। जय माता दी।